यस, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देते हैं फोटो केमिकल स्मोक के बारे में। तो फोटोकेमिकल स्मोक में हम लोग कौन कौन सी गैसेस को या कौन कौन सी कंपाउंड्स को देखते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर बेटा हम लोग इसकी रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और ये सेक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है क्या बच्चों, यहाँ से NO2 मालियमेनिक ऑक्साइड से आपके, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लिया NO2। ये क्या करेगा बेटा, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट E इक्वल टू H2, फोटोन की एनर्जी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करेगा और ये NO2 बच्चों कर जाएगा ब्रेक, और ब्रेक करने से यहाँ से बनाएगा NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और नेसेंट जो ऑक्सीजन है वो तो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये तो आपका हाईली रिएक्टिव है नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, जो O2 होगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करेगा, जैसे कंबाइन करेगा तो ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो ऑक्सीजन का जो आपका लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आपका यहाँ से डिक्रीज हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो बिकॉज ऑफ फोटो केमिकल स्मॉग, तो वहां से रिलीज होगा नेसेंट ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में। और नेसेंट ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जो जब जो आपके प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, तो उसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाएगा, तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आपको ऑक्सीजन बची नहीं, तो ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि NO के साथ डायरेक्ट ओजोन भी तो कंबाइन कर सकता है, ये भी इसी की रिएक्शंस है, ठीक है। तो NO के साथ ओजोन भी रिएक्शंस कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, तो इसको हम सीधा समझते हैं कि ओजोन का डिसोसिएशन तो एक ही टाइप से होता है, जहाँ पे निकलता है आपका O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन डेफिनेटली हाईली रिएक्टिव, तो ये डायरेक्टली कंबाइन विद NO, तो NO को ऑक्सीडाइज करेगा +2 से +4 के अंदर, तो ये बच्चों कन्वर्ट कर देगा इसको NO2 के अंदर, करेक्ट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो इसलिए ओजोन बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, और NO कैसे वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑलवेज वर्क है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से NO2 बन गया, बाकी जो बचा ऑक्सीजन है O2 वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और फिर से क्या होगा, फिर से ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ये ऑक्सीजन फिर से नेसेंट ऑक्सीजन देखने को मिलेगी, तो फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का लेवल है बिकॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है, नाउ इट इज क्लियर, क्लियर है सभी को। यस, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, तो जो हाइड्रोकार्बन है लोअर मॉलिक्यूलर वेट, वो भी आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो CH4 के सामने ओजोन, तो इसका जो रिएक्शन है ना, ये आपको मैंने डिस्कस किया था नेमिंग रिएक्शंस के अंदर लास्ट में, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने। वहां बताया था कि हाइड्रोकार्बन के साथ अगर बच्चों ओजोन आता है, तो ये इसको बच्चों कन्वर्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, जहां पे आपको 1 कार्बन का एल्डिहाइड मिल सकता है, तो HC डबल बॉन्डो, देन आपका यहाँ पे H, तो ये फॉर्मल्डिहाइड भी मिल सकता है। या फिर यहाँ से हम बात करते हैं तो एक्रोलीन भी देखने को मिलता है। एक्रोलीन का मतलब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड आपका CH ग्रुप, ठीक है, तो दिस इज एक्रोलीन। तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स यहाँ से जनरेट होते हैं, इसका नाम है बेटा एक्रोलीन। स्पेलिंग ध्यान रखना, ECR। वैसे हम इसको हम जनरली एक्राल्डिहाइड भी बोलते हैं, और एक्रोलीन जो है हम लोग यूज करेंगे पॉलीमर चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो प्लास्टिक वगैरह के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट कंपाउंड के बारे में। वैसे इसको हम लोग एक्राल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्राल्डिहाइड, ठीक है। तो ये पेरेंट है आपके एक्रिलीन का, एक्राल्डिहाइड में बोल सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ से क्या मिल सकता है, और यहाँ से जो आपके नाइट्रोजन के जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं आपके ये जो हाइड्रोकार्बन के साथ। मैं लिख देता हूँ ऊपर NOx, डिफरेंट ऑक्साइड्स हो सकते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे आपके डिफरेंट नाइट्रो कंपाउंड भी बन सकते हैं, है ना, एसिड्स के। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरीके से, एल्काइल पार्ट C डबल बॉन्डो, देन ऑक्सीजन, देन आपका नाइट्रो पार्ट। तो एसिड्स के रजिस्टर कुछ आपके ये भी कंपाउंड जनरेट हो सकते हैं, ये भी आपके लिए हार्मफुल है अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे। बाकी स्मॉल अमाउंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा ही, बिकॉज ओजोन के पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपको स्मॉल अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन के साथ अगर ओजोन रिएक्शन करता है तो किस तरीके से कितने कितने कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। क्लियर, एक तो एल्डिहाइड बोला मैंने, दूसरा आपको एक्राल्डिहाइड का फॉर्मेशन,
आप यहाँ पे जो एसिड्स हैं ईस्टर्न उनके नाइट्रो कंपाउंड्स मिल सकते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? ओके। तो यहाँ से फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर। उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर सिंपल ये पूछा गया था कि PAN, उसने बोला था सिर्फ दे रखा था पेन, PAN, PAN का राइट करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शंस के अंदर। और ये किस लिए यूज किया, मतलब हम सिंपल से बोले कि PAN का जो जो मतलब मेन जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या है, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स, यस, ठीक है, इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताना है। तो ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, इसमें हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर PN, तो PN बच्चों पॉली एक्रेलोनाइट्राइल नहीं है, ये बात ध्यान रखो, पॉली एक्रेलोनाइट्राइल नहीं है, हम PN पॉलीमर के अंदर यूज करते हैं, यही सेम नाम PN, तो ये PN वाला PN नहीं है आपके पॉलीमर्स वाला, ये PN का मतलब यहाँ से है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्लियर है बच्चों? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है तो वो यहाँ देख लो आप, तो ये आपका ये CH3 बेटा एसिटाइल CH3 COO, देन आपका परऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देन आपका नाइट्रो, ये -1 ये आपका परऑक्सी लिंकेज यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी वजह से पॉलन्स बच्चों क्या होती है, तो पॉलन्स बच्चों क्या है कि जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है नेचर के अंदर, O2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो O2 बच्चों कंबाइन होती है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों इसको ओजोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद यही जो आपका O2 वाला जो सेक्शन है, ये O2 वाला सेक्शन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मतलब एक्चुअली में यहाँ पे ऑक्साइड के फेज में होगा, ये आपका पेरोक्साइड के फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो पेरोक्सी लिंकेज क्या होता है, यहाँ पे जाके कनेक्ट होता है, ठीक है, एक्चुअली नाइट्रो कंपाउंड है, एसिड का नाइट्रो कंपाउंड है, अगर आप इसको ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O देन आपका NO2 नाइट्रो एसिटेट हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये समझने वाले नाइट्रो एसिटाइल बोल सकते हैं। अब यहाँ से क्या समझने वाली बात है कि जो कार्बन और नाइट्रो एनो जो कार्बन C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, वहां पे जाके आपका जो पेरोक्सी लिंकेज है वो आपका वहां पे कनेक्ट हो जाता है। तो पेरोक्सी लिंकेज कैसे बना है, जो आपका एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है वही से वो कन्वर्ट होकर आपका कन्वर्ट हुआ है पेरोक्सी लिंकेज, यही पेरोक्सी लिंकेज वहां पे कनेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का लेवल आपका काफी तेजी से जो PAN है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये डिक्रीज करता है। समझ में आ गया? PN का बहुत तगड़ा रोल। यस। इसके बाद हम लोग सेकंड बच्चों बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यस, सेकंड सेकंड कैटेगरी लेते हैं हम लोग। जी, हमने अभी तक गैसेस के बारे में स्टडी किया है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में। STRATO स्ट्रेटो, ठीक है, स्पेलिंग यस, देन आपका स्फेरिक SPHERIC पॉल्यूशन। तो स्ट्रेटोस्फेरिक जो हमारे पॉल्यूशन हैं उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन, ठीक है, एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन, ठीक है, ओजोन का ब्रेकडाउन, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि आपका जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है डायटोपिक, ठीक है, ये बच्चों क्या होगा अल्ट्रावायलेट रेज के कनेक्शन में आएगा, ये कन्वर्ट क्या होगा, ये सारे के सारे जो डबल बॉन्ड O होगा, एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, 6 वैलेंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो बच्चा ऑक्टेट कंप्लीट से डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा अल्ट्रावायलेट, और यहाँ से ऑक्सीजन और ये नेसेंट ऑक्सीजन ये इस तरीके से आपके क्या करेगा, आपके मोनो एटॉमिक फेज के अंदर इसको मोनोटोमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा अल्ट्रावायलेट रेड O2 को, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया, और फिर यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर कनेक्ट करेगा O2 के साथ, आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, और अल्ट्रावायलेट रेज तो बच्चों वैसे ही प्रेजेंट होगी UV राइट, ठीक है, वो ये एक्शंस आपकी यहाँ से ना रिवर्सिबल होती है, इसे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फिर यहाँ से आपका मिलता है ओजोन। तो आपको पता चल रहा है कि ओजोन के साथ अगर अभी रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, अगर ओजोन के साथ सनलाइट आता है तो बेटा ओजोन भी तो डिसोसिएट होती है नेसेंट ऑक्सीजन प्लस O2 के अंदर, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसीड होती रहती है, चलती रहती है। आज समझ में आ रही है?
तो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के अंदर ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से बार बार जो आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो निसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट हो रही है। बाकी इसका थियोरेटिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट, फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपका होता है चेन रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअली जो फ्री रेडिकल्स आपको क्यों देखने को मिलते हैं, बिकॉज हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाई थी तो वहां बताया था कोई चेन रिएक्ट जो आपके चेन रिएक्शंस हैं या जो फिजिकल मैकेनिज्म है वो तभी पॉसिबल होते हैं जो आपकी सनलाइट हो। तो सनलाइट बच्चों फिजिकल को ही सपोर्ट करती है ना, नॉन आयोनिक रिएक्शंस को ही सपोर्ट करती है। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जो सीएफसी मैंने बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें बेटर एग्जाम्पल होता है CF2Cl2, ठीक है। इसके साथ बच्चों क्या होगा, आपका सनलाइट आएगा, इसको हम हीट बोल सकते हैं, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ से बच्चों बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। अब क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ से पहले फ्लोरीन बाहर जाना चाहिए कि क्लोरीन बाहर जाना चाहिए। तो बच्चों आपको पता है कि क्लोरीन आपका अच्छा एलजी है ना, क्लोरीन आपका लीविंग ग्रुप अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ से इजिली रिलीज कौन होगा, तो यहाँ से इजिली रिलीज बेटा क्लोरीन, बिकॉज उसका जो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी वो अच्छा है। तो Cl डॉट आपका बाहर निकल जाएगा। बाकी क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा CF2 बन सकते हैं, यस। यहाँ से आपको मिल जाएगा CF2NCl डॉट, ठीक है। तो दो रेडिकल्स आपको यहाँ से जनरेट हो गए, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा था। फिर क्या होगा कि जो Cl डॉट रिलीज हुआ है रेडिकल, ये रेडिकल बच्चों फिर से ओजोन के साथ कनेक्ट हो सकता है। ये डिफरेंट रिएक्शन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो ध्यान से, ठीक है, यस। तो जब ये फ्री रेडिकल के साथ जैसे आपका ये ओजोन कनेक्ट करेगा तो मुझे बताओ यहाँ से क्या करेगा भाई, रिएक्शन तो वही करने वाला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने वाला है। सामने कौन है, फ्री रेडिकल्स है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको हेलोजनेशन के अंदर एल्केन का ओजोन कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अभी। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट किस में होगा, रेडिकल्स के अंदर। रेडिकल कन्वर्ट किस में होगा, तो हाँ यहाँ से क्या होगा, तो Cl जो होगा वो कनेक्ट करेगा ओजोन के साथ, क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। और क्या प्रेजेंट है, और बच्चों क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। भाई ओजोन के साथ दो ही चीजें तो है, O2 प्रेजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन है। तो नेसेंट ऑक्सीजन Cl से कनेक्ट करेगा तो वो बनाएगा इसका ClO, और यहाँ से ClO डॉट भी बनाता है। अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आपका, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपका डेवलप होता है, और प्लस बाद में बनाता है आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। O2 का फॉर्मेशन फाइनली आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर रिएक्शन कंटिन्यूअस है। फिर यहाँ से ये जो कंपाउंड है ClO डॉट, ये फिर से कंबाइन करेगा निस्टेंट ऑक्सीजन के साथ, और ये कन्वर्ट करेगा इसको Cl डॉट प्लस O2 के अंदर, ठीक है। भाई ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएंगे, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये Cl डॉट बन जाएगा, फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट होगा तो वो O2 बन जाएगा, समझ में आ गया। तो फिर से Cl डॉट क्रिएट हो गया। तो ये Cl डॉट क्या करेगा, जो Cl डॉट फिर से रिएक्शन कंटिन्यूअस प्रोसीड करेगा। Cl डॉट आएगा, फिर सेक्शन ऊपर से स्टार्ट करेगा, तो ओजोन के साथ फिर से करेगा, फिर सेक्शन परफॉर्म करता जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो आपका लगातार चलता रहता है। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। ओजोन इस तरीके से आपकी ब्रेकडाउन लगातार होती जा रही है। आप देख सकते हो ओजोन कन्वर्ट किस में हो रही है, O2 के अंदर। तो ओजोन का ब्रेकडाउन बच्चों होता जा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पर नहीं बेटा, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो ओजोन है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम दी डिफरेंट अल्ट्रावायलेट और हार्मफुल रेडिएशन जो आपकी सनलाइट से आती हैं, उसको करती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, एक अम्ब्रेला की तरह वर्क करती हैं, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे ओजोन का डिसोसिएशन लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बार बार होता जा रहा है। जो नेसेंट क्लोरीन है वो ओजोन को बराबर ब्रेक डाउन करता जा रहा है, और यहाँ से आपका ऑक्सीजन बनता था, तो ओजोन होल बन रहा है, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे जो कैंसरियस जो सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ के अंदर, उनके साथ ये आपकी जो कैंसरियस सेल हैं जो कैंसर क्रिएट करती हैं, डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, इंटेस्टाइनल कैंसर्स होता है, वो सारे के सारे कैंसर क्रिएट करती हैं, ठीक है, यस। इसलिए आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं वहाँ पे, इसको हम गोरे लोग बोलते हैं जनरली, ठीक है, हम टर्म एक यूज करते हैं व्हाइट पीपल्स जो होते हैं, वो जनरली देखा होगा कि जो सी बीच होते हैं उनके आसपास पड़े रहते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे मतलब क्या होता है बेसिकली, जो उनकी स्किन है, स्किन कैंसर से बेसिकली बचने की, ठीक है। बाकी हमारे जो एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपका सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसको लेके वहाँ पे वो लोग इस तरीके से करते हैं। चलो हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन होल पे, तो अब हम बात करें बेटा ओजोन होल।
नेक्स्ट लेते हैं हेडिंग दी ओजोन होल। ठीक, तो ओजोन होल कैसे हो रहा है, मैंने जस्ट अभी बताया कि नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन बार बार ओजोन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर फिनिश होती जा रही है। तो मैं फिर से डिस्कशन करता हूँ। ClO डॉट इसके साथ क्या होगा बेटा, NO2 डॉट, ये कनेक्ट होता है। यहाँ से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। यहाँ से बच्चों बनेगा यहाँ से Cl ऑक्सीजन, देन आपका NO2। अब क्या होगा, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होता है, यस, हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वो तो आपका H प्लस और OH माइनस की फेज में होगा। ये कनेक्ट कैसे होगा, ClO NO2 के साथ, तो Cl बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव। ये बात एसोसिएशन समझ लो। यहाँ पे बहुत बच्चे Cl को नेगेटिव कर देंगे, गलत कर देंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, तो क्लोरीन ऑक्सीजन के पास क्या होगा, नेगेटिव, क्लोरीन के पास क्या होगा, पॉजिटिव। ये डिसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होगा, जल्दी से बताओ मुझे, और नेगेटिव पार्ट के साथ, ये इससे कनेक्ट होगा। OH कनेक्ट होगा आपके OH आपके पॉजिटिव पार्ट के साथ, इसलिए यहाँ से बनता है HOCl। ये इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। HOCl का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन और बाकी आपका यहाँ से ये होगा ऑक्सीजन के साथ NO2, तो ये बन जाएगा फाइनली HNO3। देख लो ध्यान से, क्या बन गया, HNO3 का फॉर्मेशन। फिर बाद में क्या होगा, HOCl इज टोटली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये आपके फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में आएगा, तो ये कन्वर्ट होगा Cl डॉट के साथ और आपका OH डॉट के साथ। तो वही तो हम बात कर रहे थे कि Cl डॉट तो आपके लिए हार्मफुल है, तो Cl डॉट क्या करेगा, ओजोन को डिसोसिएशन कराता है। पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद यहाँ से ये है कि अगर मैं ClO इस कंपाउंड के साथ अगर मैं यहाँ पे HCl एसिडिफिकेशन करा दूं मैं, H प्लस एंड Cl माइनस, तो इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। H क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा, Cl क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। प्लस माइनस को कनेक्ट कर लो आप, H प्लस कनेक्ट होगा Cl के साथ, तो फिर यहाँ से यहाँ एक सेकंड, H प्लस तो पॉजिटिव है, Cl माइनस है, तो Cl माइनस ये कनेक्ट होगा ऊपर Cl पॉजिटिव के साथ, तो ये बनेगा यहाँ से क्लोरीन Cl2 गैस, प्लस यहाँ से बन जाएगा HNO3, ठीक है। और Cl2 डॉट के साथ अगर सनलाइट आएगा तो फिर से वो डिसोसिएट हो जाएगी, तो फिर से बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन। तो यहाँ भी नेसेंट क्लोरीन बना, यहाँ भी नेसेंट क्लोरीन बना। इस सब के सारे सारे के सारे रिएक्शंस आपके एटमॉस्फेयर में हो रही हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कंडीशंस में हो रही हैं, जहाँ पे ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन ही आपका यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी ओजोन को लेकर। तो हर जगह नेसेंट क्लोरीन आपका बराबर क्रिएट होता जा रहा है, जो दिक्कत करेगा। अब यही जो नेसेंट क्लोरीन है, जिसके रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, CH4। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एडवांस में क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आएंगे, आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो क्या होगा कि CH4 जो है वो तो आपका रेडिकल्स में, बिकॉज ये रेडिकल है, मीथेन आपका यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो रेडिकल में कन्वर्ट होगा। CH3N हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन इधर, इसका यहाँ पे, तो CH3 डॉट बनेगा, यहाँ से H डॉट बनेगा। तो रिजल्टेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा एक तो CH3 डॉट, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रेडिकल में कन्वर्ट हो गया CH3, जो CH4 था CH3 डॉट के अंदर, बाकी जो Cl था वो HCl में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली प्रोसीड होती जा रही है। समझ में आ गया, नेशियन क्लोरीन प्रोड्यूस हो गया, यही बच्चों ओजोन के साथ रिएक्शन परफॉर्म, मैंने अभी बताया था कि नेशियन क्लोरीन प्लस ओजोन, नेशियन क्लोरीन प्लस ओजोन, ये क्या बनाता है, ये बनाता है ClO डॉट प्लस आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ओजोन का डिसोसिएशन हो गया, और ClO डॉट फर्दर रिएक्ट करेगा नेशियन ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है Cl डॉट प्लस ऑक्सीजन O2। तो बार बार ओजोन का जो है वो डिकम्पोजिशन होता ही जा रहा है, यही आपका रीजन है ओजोन होल का। तो ओजोन होल की जो रिएक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे करी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। सभी क्लियर हो गया, यस। यस बच्चों, अब आप लोग बात करेंगे यहाँ की केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। अब थ्योरी सेक्शन देखते हैं, रिएक्शंस मैंने आपको बता दी यहाँ पे, यस। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज प्रेजेंट 20 to 40 kilometers above the surface of Earth. Ozone is present at the height of 28 kilometer. The concentration of ozone in stratosphere is around 10 ppm, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ओजोन का हमारे एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ओजोन एंड इट्स टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। देखते हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। Some ozone is produced during combustion take place in air. Second point, ozone concentration more than 0.1 ppm is toxic. Very important बच्चों, 0.1 पार्ट्स पर मिलियन से अधिक अगर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि ये आपकी जो ओजोन है बच्चों वो कैसी हो जाएगी, टॉक्सिक इन नेचर होगी एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है 0.1
पीपीएम पे, ये टर्म्स आते हैं छोटे छोटे सीधे एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है कि ओजोन ऑल्सो अटैक रबर, जिसको मैंने पहले भी डिस्कशन किया था। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन O2। ठीक है, तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं ओजोन को कि भाई जो सनलाइट है, मैंने रिएक्शन भी जस्ट आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि O2 ब्रेक करेगा नेशेंट ऑक्सीजन के अंदर। मैंने बताया था कि O2 सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक किसमें करेगा, टू नेशेंट ऑक्सीजन के अंदर, और यही टू नेशेंट ऑक्सीजन में से कोई कनेक्ट करेगा फिर से ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से ओजोन का फॉर्मेशन होता जाएगा। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी के साथ भी मैंने डिस्कशन किया था। ठीक है, अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट 0.1 ppm, उससे अधिक तो टॉक्सिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ ओजोन लेयर क्या है। तो थिकेस्ट लेयर ऑफ ओजोन एट द हाइट ऑफ 23 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमारी जो अर्थ की सरफेस से उससे 23 किलोमीटर, ठीक है, वहां पे आपकी ओजोन की लेयर देखने को मिलती है, थिकेस्ट लेयर। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस उनको एब्जॉर्ब करता है। इफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर disappears completely, then all the harmful UV radiations coming from the sun would reach the earth and would cause skin cancer। मैंने अभी बोला था कि जो भी आपके यूरोपियन कंट्रीज हम बात कर रहे हैं, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पे मैक्सिमम लोगों को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ, तो स्किन कैंसर का कॉज हो सकता है, एंड एनिमल्स के साथ भी ये हो सकता है, एंड प्लांट्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, उनकी जो लीव्स हैं, उनका जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा आपका डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, देखो दिख रहा होगा रिएक्शंस के अंदर नेशेंट क्लोरीन हर जगह, यहाँ पे आप देख सकते हो। देख पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे बात करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिकम्पोज ओजोन इनटू O2। ठीक है, रिएक्शंस हो चुकी हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको आप यहाँ पे इजी लगेगा समझने में। एंड देन सेल्फ रीजनरेट, फिर से रीजनरेट करती हैं। दिस ऑक्साइड डिस्ट्रॉय अबाउट 70% ऑफ, ये डाटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 70% ऑफ ओजोन फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन प्रेजेंट है 70%, लगभग 70% जो आपकी ओजोन है उसका डिसोसिएशन, उसका जो डिस्ट्रॉय है वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से ही हो रहा है। Greater the amount of oxides in the atmosphere, greater is the percentage of ozone which is destroyed। समझ में आ गया। NO है, रिएक्शन बच्चों के नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन के साथ NO2 बनाया, मैंने बताया इसका ऑक्सीडेशन करके रिएक्शन में बता चुका हूं, O2 बनेगा। NO फिर नेशेंट ऑक्सीजन तो NO2 बनाता जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो कि ओजोन बन ही रहा है, ओजोन डिकम्पोज होता जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज। आप देख सकते हो जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अभी बहुत ही कंटिन्यूस जो तेजी से न्यूक्लियर टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो सब कंट्रोल होना चाहिए। तो न्यूक्लियर टेस्ट बीइंग कंडक्टेड इन द वर्ल्ड जनरेटेड हाई टेम्परेचर, राइट। एट हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फेवरेबली ऑक्सीडाइज। तो ये जो नाइट्रोजन जो गैस है ना, मैंने बोला था थंडरस्टॉर्म में जो N2 है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको इजीली तोड़ना बेटा नहीं होता है, इसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे हाई हीट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो डिसोसिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फ्री हो जाता है, फिर कनेक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत सारे बनाता है ऑक्साइड्स। ठीक है, तो फेवरली ऑक्साइड्स टू NO एंड NO दस फॉर्म डिस्ट्रॉय ओजोन। क्लियर, सबको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जस्ट मैंने डिस्कस किया था, CFCs है ना, फ्यूरॉन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर दी क्लोरोफ्लोरोमीथेन लाइक फ्यूरॉन्स, मैंने बोला था CFCl3 एंड फ्यूरन 2 CF2Cl2। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है कार्बन कितना होना चाहिए, फ्लोरीन कितना, आज के लिए सिलेबस में नहीं आता हम लोगों के, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है तो मैं उस पर भी लेक्चर आपको बना दूंगा। ठीक है, मैथमेटिकल डाटा होता है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कितना कार्बन होना चाहिए, तब कितना फ्लोरीन होगा, कितना क्लोरीन होगा। ठीक है, जैसा बोले ना, ये फ्यूरन 1 है, ये फ्यूरन 2 है, CF2Cl2 ना। यूज दीज आर यूज्ड एज एरोसोल स्प्रे, propellants, ठीक है, propellants, refrigerators and firefighting reagent and solvents for cleansing electronic components। When they enter stratosphere, they absorb UV solar radiations and get broken down into free atomic chlorine। This atomic chlorine decompose ozone into O2। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए बेटा, ध्यान दो, कहाँ कहाँ से CFC के बारे में बात किया जा रही है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उसके बेटा आपके एरोसोल स्प्रे प्रोपेलेंट्स जो है, फायर फाइटिंग जो आपके रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो क्लीनिंग करने के लिए जो सॉल्वेंट्स होते हैं, वहां सबसे क्या होता है आपका, ये जो आपका यहाँ से जो क्लोरीन वगैरह है वो आपका यहाँ से रिलीज होता है, और वो जो से कनेक्ट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक,
तो हमें कम से कम करना पड़ेगा, हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, तो हम ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं। अगर इसे बचा पाएंगे तो अपनी जिंदगी हम जी पाएंगे, और जी पाएंगे तो आपको पता है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों हम लोग सिंपल सा पॉइंट है, इन ऑर्डर टू सेव द ओजोन लेयर द यूज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी बैंड, बंद होने चाहिए, और सम न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस शुड बी डिस्कवर्ड which may be used as aerosol spray propellants and should not react with ozone layer so it may be safe। बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों, बहुत सही है। तो हम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन चीजों को बनाओ मत, अरे बिल्कुल बनाओ यार, इतनी सारी चीजें अगर आप टेक्नोलॉजी को देखो, डेवलपमेंट ऑलवेज, हम, मैं उसको फेवर करता हूँ, डेवलपमेंट को मैं हमेशा फेवर करता हूँ, और होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, चीजें मतलब इजी हो रही हैं, आसान हो रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हम टेक्नोलॉजी को तो डेवलप करते जा रहे हैं तो उसके साथ में नेचर को डिस्ट्रॉय कर दूं, ये तो कहीं का समझौता नहीं है, कहीं का कोई रूल्स नहीं हो सकता है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हम नेचर को खत्म करते हैं, बिकॉज हम भी नेचर हैं, ह्यूमन भी एक नेचर का पार्ट है। ठीक है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, प्लांट्स हैं, सब कुछ नेचर का ही पार्ट है। आपकी मतलब जो भी चीजें हैं, सी वाटर्स है, हर चीज है, वो सब नेचर का पार्ट है। हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करके हम अपने आप में पावरफुल नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ सकते हो नेचर क्या कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। आप बात करते हैं अल्टरनेटिव्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के क्या है। अगर सीएफसी यूज ना करें तो फिर क्या किया जाए, तो इसकी जगह हम क्या यूज करें। तो सिंपल सा है बच्चों यहाँ पे, द फर्स्ट CIFC substitutes to the introduced by H। देखो एक्चुअली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जो सब्स्टिट्यूट पार्ट है, हम उनके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं, जैसे CF3 CHCl2 CHF2Cl कंपोनेंट हैव fewer क्लोरीन एटम्स देन अदर। तो मैं यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे क्लोरीन की जो कंपोजिशन है उसको मैं डिक्रीज करूं, और कहीं मैं कार्बन या फिर हाइड्रोजन या फिर अदर हेलोजन है उनको मैं इंक्रीज कर दूं। ठीक है, तो उस केस मुझे क्या करना है, तो मुझे ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट करने हैं इनकी एक्टिविटी भी ठीक ठाक हो। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन इनका परसेंटेज आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में क्लोरीन कम से कम प्रेजेंट होगा, तो हमारा जो ओजोन लेयर का जो लॉसेस है, जो डिके है, जो होल्स क्रिएट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लेस होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, SCFC break down more rapidly in the atmosphere than CISF and thus likely to reach the stratosphere। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन को बढ़ा देना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं CIFCS करके। मोर बेटर सब्स्टिट्यूएंट्स इज CIFC आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। मैंने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बोला है, कुछ कंटेंट्स नो क्लोरीन। ठीक है, मतलब क्लोरीन उसने फिनिश ही कर दिया है। तो CF3 CH2F has been used successfully as a refrigerant and since 1994 has replaced furan in nearly all car air conditioner। जो एयर कंडीशनर कार होती हैं, कारों के अंदर एसी लगी होती है, वहां भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज टोपी वाटर फॉलोड बाय रेंज्ड एंड एयर ड्राइंग इज नाउ यूज्ड। आप देख सकते हो, जो हम बात करते हैं ड्राई क्लीनिंग के बारे में, वेरी पॉपुलर, आजकल कपड़े भी कुछ इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है, या फिर ड्राई जो आपकी हम लोग जिसको सोपी जो वाटर है, जो साबुन है, पानी है, भाई कपड़े धुलते हैं, पानी की भी बर्बादी होती है, दूसरा साबुन वगैरह भी उसके साथ भी डिफरेंट कंपाउंड्स आपके जनरेट होते हैं, वो जाके आपके पानी के साथ जाके समुद्र में या नदी में या किसी भी नाले में जाकर गिरते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वहाँ मछलियां रहती हैं, बहुत सारे जानवर है नदी के अंदर, अपनी जो नदी यहाँ से निकली आप देख सकते हो कितनी गंदगी उसमें जा रही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ CF सेल टू मीन मैक्रो सर्फेस। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन कुछ चीजों को हम बदल सकते हैं, जिससे बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों, दिमाग में एक ही चीज क्रिएट होती है कि जितने भी हम सिंपल सी बात करते हैं, कि कुछ सी बीचेस हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो बहुत ही क्लीन है। ठीक है, जैसे हम बाली की बात करते हैं, इंडोनेशिया में बाली की बात करते हैं, या फिर अदर कंट्रीज में कुछ बात करते हैं, तो उनके सी बीचेस बहुत ही शानदार है। ठीक है, उनके बहुत ही क्लीन है, उनका पानी, समुद्र का पानी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही क्लियर है। हम अपने इंडियंस में अगर यहाँ पे कुछ अगर मैं बात करता हूँ, मैं गया भी हूँ, मैंने देखे भी हैं, तो वहां पे आप नदी के किनारे देख सकते हो आप, सफाई नहीं होती है,
यहाँ पे लोग जो भी घरों से निकालते हैं वो सीधा थ्रो करते हैं नदियों में जाके, है ना, रात में जाके फेंक के आएंगे उसको। तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए भाई, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हमें उसके प्रोसेस बताए गए, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। डेली गाड़ियां आती हैं, उनमें आप थ्रो कर सकते हो चीजें, वो जाकर डिकम्पोज हो सकती हैं, प्रोसेस चल रहे हैं। तो हम क्यों ना जो सही रूल्स हैं, सही नियम है, उनको हम फॉलो करें, जिससे हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। हम इंडिविजुअल को लेकर बात करते हैं, नहीं बच्चों, हम अकेले पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया पॉल्यूशन कर रही है। तो कहानी तो हमसे स्टार्ट होगी ना, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन वाटर पॉल्यूशन को लेके। तो वाटर पॉल्यूशन में आपको पता है कि क्या होगा। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विद द सब्सटेंस which have adverse effect, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। द सब्सटेंस whose presence in the water makes it polluted are called pollutants, ठीक है। तो ये बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमें फटाफट से यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सबसे पहले बचा होता है सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स, ठीक है। तो चूना पत्थर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, घर जो बन रहे हैं वहां से जो भी निकलता है उसको हम सीधा थ्रो कर देते हैं। तो वो है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स ना, पार्टिकल के साइज में। दूसरा होता है डिजॉल्व सॉल्ट की फॉर्म। तीसरा होता है थर्मल पॉल्यूशन। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा हमारे, देखो है क्या, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, उसके जगह मैं सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकता हूँ जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। तो बच्चों सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स की बात करते हैं, तो कौन कौन सा यहाँ पे कैटेगरी जाती है। सॉइल्स आपका स्पाइलेस, नेक्स्ट आपका लाइव स्टॉक वेस्ट, नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, लास्ट है आपका लेदर इंडस्ट्रीज। बहुत खतरनाक है लेदर इंडस्ट्री, इससे तो भाई साहब पॉल्यूशन बहुत जबरदस्त होता है। अगर आपको पता है यमुना जी, ठीक है, तो यमुना जो रिवर है ना, आपको पता है आगरा दिल्ली से होके निकलती है भाई साहब, उसमें लेदर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा कचरा इसी में जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पे इतना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो नदी नदी नहीं रहती, कुछ और बन जाती है। नदियां हमारी क्या थी, हम लोगों को पालती थी, ह्यूमन लाइफ का जो सर्वाइवल है वो नदी पे ही डिपेंड था। आजकल उनको हमने फिनिश कर दिया है हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिजोल्व सॉल्ट की बात करें, आपका डिटर्जेंट हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, है ना, पेस्ट को किल करते हैं ना, वो हो गए, या फिर आपके कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए हैं, ठीक है, जो हम खेतों में यूज करते हैं। खेतों में यूज कर दिए, बारिश हुई, धुल के बूंद निकल गया, नदी नाले से नदी के अंदर, वहां से नालों से नदी के अंदर, और नदी से फिर आपको पता है समुद्र के अंदर। तो जो लोग नदी का पानी पीते हैं, नदी किनारे रहते हैं, या फिर जो कुछ भी करते हैं वहां पे, तो प्लांट्स के अंदर पानी के थ्रू वो सारे केमिकल्स ऊपर मूव किए हैं, तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जाने वाले हैं, तो डेंजरस सिचुएशन होने वाली है। तो लास्ट थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिफरेंट टाइप्स हैं वाटर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स, ठीक है। आप देख सकते हो, ये तो आपने बहुत जगह देखा होगा, हर जगह बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद ये सिचुएशन बहुत जगह क्रिएट होती है। तो ये क्यों, दीज आर वेस्ट व्हिच आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल बट सस्पेंडेड इन द वाटर। दीज वेस्ट इंक्लूड्स, कौन कौन बेटा, ऑयल स्पॉइलेज है, लाइव स्टॉक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलते हैं इंडस्ट्री से, है ना, और लास्ट आपका लेदर टेनेजरीज, जहां से हम लोग क्या करते हैं कि जो चमड़े वगैरह के जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वहां से। पहले बात करते हैं ऑयल स्पाइलेज के साथ, आप देख सकते हो सबसे डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। इस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो डेड कंडीशन में है। तो पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स व्हिच आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू सी, बिकॉज समुद्र के थ्रू जो चीजें जाती हैं उसमें इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, और आराम से चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो अगर वहां से किसी भी तरीके से ऑयल का रिसाव होता है, ऑयल रिसता है समुद्र से, या फिर कभी भी शिप जो है वो कभी वहां पे डिस्ट्रॉय होता है कुछ भी कंडीशन, तो आपका जो शिप जो सी है उसका एक पर्टिकुलर कुछ हजारों किलोमीटर तक वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये सब क्लीन कर सकते हैं हम लोग, ये सब मेंटेन कर सकते हैं, वही हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूज, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सिंथेटिक रबर, डिटर्जेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो जिनकी वजह से आपका ये जो कल्चर है वो आपका मैनेज हो सकता है। आप यहाँ देख लो, ये जो शिप है बच्चों, ये यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है। अब डिस्ट्रॉय होने से आप देख सकते हो इसमें से कितना थाउजेंड्स ऑफ टन्स आपका यहाँ पे लीटर, आपको यहाँ पे ऑयल होगा, डिफरेंट चीजें होंगी, वो सारा का सारा स्प्रेड होता है। इसकी आपने न्यूज बहुत बार सुनी भी होगी, आप यूट्यूब पे जाके भी चीजों को देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा फिक्स नहीं, ये आपका 200 टू 500 किलोमीटर तक जो सी वाटर है उसको अफेक्ट करता है। तो समझ लो 200 से 500 किलोमीटर तक
जो समुद्र में मछलियां हैं, जो समुद्र के अंदर अनलिमिटेड मतलब अनडिफाइंड चीजें प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉइड होती हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो हमें बचाना चाहिए। वाटर गैस पोल्यूटेड बाई किस किस से? एक्सीडेंटल ऑयल स्पाइल, ठीक है, लीकेज फ्रॉम कार्गोज ऑयल टैंकर्स इन सी वाटर। नेक्स्ट है बेटा आपका टैंकर ट्रक्स। नेक्स्ट आपका पाइपलाइंस लीकेज ड्यूरिंग ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट आपका लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, ठीक है, ये सब चीज। एक है ना हजीरा बजयपुर जगदीशपुर, एक पाइपलाइन है अपनी इंडिया के अंदर, ठीक है, उसमें भी रिसाव बहुत बार हो जाता है। नेक्स्ट देखो ऑयल स्पॉइल्स एंड एनिमल्स लाइफ। एनिमल्स लाइफ ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ये वर्ड है, ठीक है, कोई सी वर्ड है आपकी, देखो उसके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बिकॉज ऑफ हम सब की वजह से हो रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर पॉइजनस एंड क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स टू ह्यूमन एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ। यस, नेक्स्ट बच्चों पॉली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर कैंसोजेनिक, ठीक है। कैंसोजेनिक का मतलब है कि जो कैंसर क्रिएट करते हैं। कैंसोजेनिक का मतलब क्या है? कि जो कैंसर क्रिएट करने वाली जो सेल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, इवन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। Marine elements seriously affected by the soluble aromatic fractions of oil. Last है the spilled oil damage the feather, जो पंख हैं उसके, of the birds or the fur of animals and sometimes causes their death, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने देख लिया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम एंड वाटर प्लांट्स के बारे में। यस, when oil is spilled on the surface of sea, the light transmission is affected obviously। ऑयल बच्चों ऊपर रहेगा, जो लाइट आपकी जानी चाहिए थी नीचे तक वो तो नहीं जाएगी, लाइट तो अफेक्ट हो गई है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो नीचे के जो मतलब जो प्लांट्स हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, तो उनके साथ तो बहुत सारा रेस्पिरेशन प्रोसेस या जो भी उनका प्रोसेस प्रोसेस जो भी आपका फोटोसिंथेसिस या वॉट एवर, वो सारा का सारा ब्लॉकेज हो जाएगा। जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स डज नॉट रिमेन्स मच इफिशिएंट मोर ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज डिक्रीज, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब नीचे के जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे, तो उस केस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है, जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गया तो आप समझ सकते हो तबाही हो सकती है समुद्र के अंदर, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चों है लाइव स्टॉक वेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लाइव स्टॉक वेस्ट इज डैम्ड ऑन ओपन लैंड, ठीक है। समटाइम्स इट इज, ये हर जगह गांव वगैरह में सब जगह आपको देखने को मिलता है। समटाइम्स इट इज डिस्चार्ज इनटू सीवेज कैनाल्स ऑफ रिवर। देख सकते हो पंचगंगा में आपको मिलता होगा द प्रैक्टिस pollutes the surface and groundwater. In this way, serious problems created for the population. Bacteria present in the livestock waste is contaminate the surface and groundwater. The cause disease आपको ये डिसेंट्री जो होती है, टाइफाइड्स होता है, बहुत सारे बच्चों को टाइफाइड हो जाता है, हर किसी को होता है। हेपेटाइटिस, ये बहुत ही सीरियस डिजीज आपको यहाँ पे देखने को, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड आपका, टाइफाइड है आपका, डिसेंट्री है। ये जनरली देखने को, ये तीनों के तीनों जो कॉज है बच्चों, जो आपका गंदा पानी, जो गंदा पानी जो लोग पीते हैं ना जगह जगह जहाँ पे रहता है, तो उसकी वजह से आपकी डिजीज क्रिएट हो सकती है, ठीक है। लाइव स्टॉक वेस्ट उसके रीजन आपके ये हैं, आपको ध्यान। नेक्स्ट बच्चों देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट सोर्स। देखो इंडस्ट्री है ना, यहाँ से पाइप आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ठीक है, ये पाइप दिख रहा है, यहाँ से देखो गंदगी निकल रही है, देखो पूरा का पूरा सीन क्या बन रहा है, बहुत डेंजरस है ये। तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंट आर लेदर और टेनरीज, fertilizers, oil refineries and petrochemicals, textiles, food, sugar, paper pulp and paperboard, rubber products, ठीक है। The waste products may be waste heat, smoke, solid and water effluent। तो ये सारे के सारे क्रिएट होते हैं, तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों है आपका पॉल्यूटेंट्स के बारे में आप देख लो। ये बिल्कुल जो सीन है ना, ये अपनी पंचगंगा रिवर के साथ सेम से मैंने देखा है एज। यहाँ से पूरे शहर का पानी गिर रहा है, और गिरने के बाद ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है फ्यूम्स, ये पूरा का पूरा क्या होता है, रिवर में जाकर सीधा कनेक्ट होता है। लोग उसमें नहाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है, इतनी गंदगी करने के साथ फिर भी। द इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आर हाईली टॉक्सिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हैवी मेटल्स लाइक, आपका यहाँ पे लेड हो सकता है, कैडमियम, क्रोमियम, मर्करी, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। द ऑयल ग्रीसेस, मिनरल्स, एसिड्स आर आल्सो रिलीज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। These pollutants result in contamination of water and makes it unsuitable for irrigation and drinking purpose। ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम लोग यहीं रखते हैं, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उसको हम लोग करेंगे कंटिन्यू। यस स्टूडेंट।